ये कैसे हो सकता है? धनराज बोला। सत्यवती ने राजकुमारी को सीने से लगाते हुए कहा, जो भी हो जी, ये हमारी है, हमारी अपनी है। धनराज ने जब आश्चर्य से कहा, एक मैना के अंडे से राजकुमारी कैसे निकल सकती है, तो सत्यवती मुस्कुराकर बोली, जो भी हो, राजकुमारी तो हमें मिली है ना, भगवान की यही लीला है। और इस तरह उस राजकुमारी का नाम मैनावती रख दिया। वे दोनों उसे अपनी संतान की तरह पालने लगे। मैनावती बड़ी हुई तो उसकी सुंदरता गांव ही नहीं, दूर दूर तक चर्चा का विषय बन गई। उसकी भोली मुस्कान और तेजस्विता को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता। एक दिन जब मैनावती सरोवर से जल भरने गई थी, तभी उस राज्य के राजा वीर प्रताप अपने वजीर विश्रुत के साथ उसी दिशा में भ्रमण को निकले थे। राजा की दृष्टि जैसे ही मैनावती पर पड़ी, वह उसके रूप और सौम्यता पर मोहित हो गया। उसने तुरंत वजीर से कहा, विश्रुत, जाओ, पता लगाओ यह कन्या कौन है, किस कुल की है, मैं इससे ही विवाह करूंगा। वजीर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जो आज्ञा महाराज, मैं अभी इस कन्या के विषय में सब पता करता हूं। वजीर विश्रुत ने कुछ ही समय में उस कन्या के विषय में पूरी जानकारी इकट्ठी कर ली और लौटकर राजा वीर प्रताप से बोला, महाराज, वह कन्या हमारे राज्य के चंद्रपुर गांव की है। उसके माता पिता धनराज और सत्यवती नामक व्यापारी दंपति हैं। राजा ने तत्क्षण आदेश दिया, विश्रुत, जाकर उनके पास हमारे विवाह का प्रस्ताव रखो। वजीर विश्रुत उसी दिन चंद्रपुर पहुंचा और धनराज सत्यवती से बोला, महाराज वीर प्रताप आपकी पुत्री मैनावती से विवाह करना चाहते हैं। यह सुनते ही दोनों के चेहरे खिल उठे। धनराज तो जैसे फूले नहीं समा रहा था। अरे सुनो, हमारी राजकुमारी का भाग्य जाग गया, वह अब इस राज्य की महारानी बनेगी। दोनों की आंखें गर्व और खुशी से भर आईं। विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। मैनावती अब राजमहल की रानी बन गई। परंतु महल की पहली रानी राजेश्वरी को यह बात चुभने लगी। जहां एक ओर महल में मैनावती की सुंदरता और सौम्यता की चर्चा हो रही थी, वहीं राजेश्वरी के मन में ईर्ष्या की आग भड़कने लगी थी। राजा वीर प्रताप को इस रहस्य की पूरी जानकारी थी कि मैनावती किसी स्त्री के गर्भ से नहीं, बल्कि एक मैना पक्षी के अंडे से जन्मी थी। परंतु यह रहस्य मैनावती की मोहकता को और भी अलौकिक बना देता था। राजा का अधिकांश समय अब मैनावती के संग बीतने लगा। वह उसे स्नेहपूर्वक मैना सुंदरी कहकर बुलाते थे और राजकीय विषयों में भी मैनावती से ही सलाह लिया करते। यह सब देखकर पहली रानी राजेश्वरी की ईर्ष्या अब असहनीय हो चली थी। वह सोचने लगी, अब बहुत हो गया, इस मैना सुंदरी को तो महल से सदा के लिए हटाना ही होगा।